हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में भोला राम नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसका जीवन कड़ी मेहनत और चिंता का एक कांस्टेंट साइकिल था। वह सुबह की पहली किरण से लेकर सूरज की आखिरी किरण के पहाड़ों के पीछे छिपने तक काम करता। फिर भी उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती थीं। अगर मॉनसून बहुत ज्यादा बारिश लाता तो उसके खेत डूब जाते और छोटे पौधे बह जाते। अगर बारिश कम होती तो धरती प्यास से मुंह की तरह फट जाती और उसकी फसल हार्श धूप में सूख जाती। उसे ऐसा लगता था जैसे नेचर ही उसके साथ एक क्रूर खेल खेल रही है और वह हमेशा हारने वाले साइड पर था। इन कभी न खत्म होने वाले स्ट्रगल्स के बोझ से उसका दिल भारी था। खेतों के अलावा घर पर भी उसकी जिंदगी कुछ अलग नहीं थी। उसके पुराने बैल जो खेतों में उसके अकेले साथी थे, अक्सर बीमार पड़ जाते थे। उसकी छोटी मिट्टी की झोपड़ी की छत हर बारिश में टपकती थी और पानी ठीक उसी जगह गिरता था जहां उसका परिवार सोता था। कभी कभी पास के शहर से साहूकार आता, उसका चेहरा सख्त होता और भोला राम से उधार लिए हुए बीजों की रीपेमेंट मांगता। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई चिंता लेकर आता जो उसके थके हुए चेहरे पर एक और लाइन बना देती थी। भोला राम अक्सर अपने खेत के किनारे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सांस लेता और सोचता कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किलों से क्यों भरी है। वह आसमान की तरफ देखता और पूछता, हे भगवान, मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी। उसने दूसरे विलेजर्स को देखा जो खुशी से हंसते और त्योहार मनाते थे और उसे जलन महसूस हुई। क्या उन्हें कोई समस्या नहीं थी या वह अकेला ही इस कांस्टेंट एंड्योरेंस टेस्ट के लिए चुना गया था। वह एक ऐसी जिंदगी चाहता था जिसमें कोई समस्या न हो, एक ऐसी जिंदगी जहां वह हल्के दिल से जाग सके और शांतिपूर्ण मन से सो सके। उसने एक परफेक्ट दुनिया की कल्पना की जहां बारिश सही समय पर आती, उसकी फसलें लंबी और मजबूत उगती, उसका परिवार हमेशा हेल्थी रहता और कोई कर्ज नहीं चुकाना होता। प्रॉब्लम फ्री एग्जिस्टेंस का यह सपना उसकी एकमात्र एस्केप थी, एक फैंटेसी जिससे वह अपने सबसे मुश्किल पलों में चिपका रहता था। उसकी प्रार्थनाएं सिंपल और दिल से निकली हुई थीं। उसने बहुत ज्यादा धन या प्रसिद्धि नहीं मांगी, वह बस थोड़ी शांति चाहता था। वह एक दिन चाहता था, बस एक दिन जहां कुछ भी गलत न हो, एक ऐसा दिन जहां सूरज जेंटल हो, बैल मजबूत हों, छत न टपके और कोई पैसे मांगने ना आए। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता था। इसके बजाय हर सुबह उसे ऐसा लगता था जैसे वह एक और बैटल का सामना करने के लिए जाग रहा है। उसकी चिंता के बोझ से उसके कंधे झुक गए थे और जीवन की सिंपल खुशियां जैसे चिड़िया का गाना या गीली मिट्टी की खुशबू उसके परेशान मन से बिल्कुल अननोटिस्ड रह जाती थीं। वह अपनी समस्याओं में इतना डूबा हुआ था कि वह जीना भूल गया था। एक बहुत गर्म दोपहर जब भोला राम अपने यूजुअल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अपनी उदास सोच में डूबा हुआ था, तभी एक बुद्धिमान दिखने वाला साधु गांव में आया। साधु का चेहरा शांत और गंभीर था, जिसमें दयालु आंखें थीं जो दुनिया के साइलेंट दुखों को समझती हुई लगती थीं। उसने सिंपल गेरुए कपड़े पहने थे और अपने साथ एक लकड़ी की छड़ी और एक पानी का बर्तन लेकर चल रहा था। वह धीरे धीरे चल रहा था और उससे शांति की भावना रेडिएटेड हो रही थी जो उसके आसपास की हर चीज को छू रही थी। गांव के बच्चे जो आमतौर पर शोर मचाते हुए भागते रहते थे, शांत हो गए और उसे औब से देखने लगे। साधु ने भोला राम की उदास आकृति देखी और उसकी ओर चला। उसके कदम धीरे और डिलिब्रेट थे। भोला राम ने ऊपर देखा और होली मैन को आते हुए देखा। हमारे गांवों में एक साधु को भगवान का दूत माना जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सदियों का ज्ञान होता है। भोला राम के दिल में आशा की एक किरण जगी। उसे लगा कि शायद यह आदमी जो इतना शांत और बेफिक्र दिख रहा था, उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकता है। वह जल्दी से उठा और सम्मानपूर्वक झुककर साधु के पैर छुए। हमारे गांव में आपका स्वागत है, होली वन, उसने कहा। उसकी आवाज में रेवरेंस और डेस्परेशन का मिश्रण था। उसने साधु को अपने बर्तन से थोड़ा पानी दिया, जो उसके पास देने के लिए एकमात्र चीज थी। साधु ने इसे एक जेंटल मुस्कान के साथ स्वीकार किया, जो उसकी आंखों तक पहुंची। तुम परेशान लगते हो मेरे बेटे, साधु ने एक सॉफ्ट सूदिंग आवाज में कहा। तुम्हारा चेहरा कई चिंताओं की कहानी कहता है।
क्या है जो तुम्हारी आत्मा पर इतना भारी पड़ रहा है? चिंता के ये दयालु शब्द सुनकर भोला राम अपना दर्द और नहीं रोक पाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस बाहर निकाल दी। उसने अनप्रिडिक्टेबल मौसम, खराब होती फसलों, अपने जानवरों की बीमारी और कर्ज के कांस्टेंट दबाव के बारे में बताया। मैं थक गया हूँ बाबा, उसने कबूल किया। मैं हर दिन लड़ने से थक गया हूँ। मुझे बस एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कोई समस्या न हो। क्या यह ज्यादा मांगना है? क्या आप कृपया मुझे ऐसी जिंदगी ढूंढने में मदद कर सकते हैं? साधु ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी नजर कभी भोला राम के चेहरे से नहीं हटी। उसने न तो इंटरप्ट किया और न ही कोई जजमेंट का संकेत दिखाया। उसने बस सुना, किसान को अपना सारा दबा हुआ दुख निकालने दिया। जब भोला राम आखिरकार खत्म हुआ तो उसके कंधे सिसकियों से हिल रहे थे। साधु ने उसके कंधे पर एक जेंटल हाथ रखा। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, उसने कंपैशनेटली कहा। समस्याओं के बिना जीवन की तुम्हारी इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी जिंदगी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं के साथ जीना सिखा सकता हूँ, उनसे भाग कर नहीं, बल्कि उनकी प्रकृति को समझकर। मुझे तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाने दो। साधु ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार तुम्हारी ही तरह एक आदमी अपनी समस्याओं से थक गया था। उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, मैं एक ऐसी जगह रहना चाहता हूँ जहाँ कोई मौत न हो, कोई बीमारी न हो और कोई दुख न हो। भगवान मुस्कुराए और उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसे एक स्ट्रेंज, शांत जगह पर पहुंचा दिया। आदमी ने चारों ओर देखा और सुंदर बगीचे और शानदार घर देखे। उसने लोगों को शांति से आराम करते देखा। वह ओवरजॉयड था। यह स्वर्ग है, उसने सोचा। वह आराम कर रहे आदमियों में से एक के पास गया और कहा, भाई, क्या यह जगह वंडरफुल नहीं है? कोई समस्या ही नहीं है। आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने दूसरे से बात करने की कोशिश की और फिर तीसरे से, लेकिन कोई नहीं बोला और न ही हिला। वे सब वहीं लेटे हुए थे, शांत और स्थिर। भोला राम ने ध्यान से सुना। उसकी अपनी परेशानियां एक पल के लिए भूल गईं। वह साधु की कहानी में पूरी तरह से खो गया था। आदमी कंफ्यूज हो गया। साधु ने जारी रखा। वह वापस भगवान के पास गया और पूछा, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है या काम क्यों नहीं कर रहा है? सब लोग बस क्यों लेटे हुए हैं? भगवान ने धीरे से जवाब दिया, मेरे बच्चे, तुमने ऐसी जगह मांगी जहां कोई समस्या न हो, कोई स्ट्रगल न हो और कोई दुख न हो। ऐसी एकमात्र जगह एक कब्रिस्तान है। जो लोग तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं वे अब जीवित नहीं हैं। जीवन स्ट्रगल से परिभाषित होता है। जीवित रहना मतलब समस्याओं का होना। जो लोग यहाँ लेटे हुए हैं उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका जीवन खत्म हो गया है। आदमी शॉक्ड हो गया। उसे आखिरकार समझ में आया कि जिन चीजों से वह भाग रहा था वही इस बात के संकेत थे कि वह जीवित था। साधु रुका, कहानी का अर्थ अंदर जाने दिया। उसने भोला राम की तरफ देखा, जिसका एक्सप्रेशन डेस्परेशन से डीप थॉट में बदल गया था। समस्याएं कर्सेस नहीं है मेरे बेटे, साधु ने धीरे से समझाया। वे उन वेट्स की तरह हैं जिन्हें एक पहलवान अपनी मसल्स बनाने के लिए उठाता है। हर बार जब तुम एक चुनौती का सामना करते हो और उसे पार करते हो तो तुम मजबूत, बुद्धिमान और अधिक रेजिलिएंट बनते हो। बाढ़ ने तुम्हें बेहतर तटबंध बनाना सिखाया। सूखे ने तुम्हें पानी बचाने का महत्व सिखाया। तुम्हारे बीमार बैलों ने तुम्हें जानवरों की देखभाल के बारे में सिखाया। हर समस्या एक टीचर है डिस्गाइज में, जो तुम्हें बढ़ने का एक नया तरीका दिखाती है। वे जीवन के डिजाइन का हिस्सा हैं, उसमें कोई फ्लॉ नहीं। भोला राम को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से एक भारी पर्दा उठ रहा हो। उसने अपनी सारी एनर्जी अपनी समस्याओं के गायब होने की कामना में खर्च कर दी थी, बजाय उनसे सीखने के। उसने उन्हें पनिशमेंट्स के रूप में देखा था, लेसन्स के रूप में नहीं। साधु की सिंपल कहानी ने उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया था। उसे एहसास हुआ कि वह अपने जीवन के अंत के लिए प्रार्थना कर रहा था, न कि अपनी परेशानियों के अंत के लिए। यह विचार इतना सिंपल था, फिर भी इतना प्रोफाउंड। जिन स्ट्रगल्स से वह नफरत करता था, वही उसके अस्तित्व का प्रमाण थे। उसके धड़कते दिल की लय, उसके फेफड़ों में हवा, उनके बिना केवल एक शांत, खाली स्टिलनेस होती।
भोला राम की आंखों में एक नई समझ चमक रही थी। उसने इमेंस ग्रैटिट्यूड के साथ साधु की ओर देखा। अब मैं समझ गया बाबा, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर और साफ थी। मैं जीवन को गलत तरीके से देख रहा था। मैं नदी को बहने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी ही जीवन है। इसकी धाराएं चुनौतियां हैं और इसका प्रवाह यात्रा है। मैं नदी को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं एक मजबूत नाव बनाना सीख सकता हूँ और एक बेहतर नाविक बन सकता हूँ। मैं करंट्स को धैर्य और स्किल के साथ नेविगेट करना सीख सकता हूँ, बजाय उनसे डरने के। साधु मुस्कुराया, एक गर्म अप्रूविंग मुस्कान। बिल्कुल मेरे बेटे, यही एक पीसफुल जीवन का सच्चा रहस्य है। उस दिन से भोला राम एक बदला हुआ आदमी था। उसकी समस्याएं जादुई रूप से गायब नहीं हुई। बारिश अभी भी अनप्रेडिक्टेबल थी और उसकी छत कभी कभी टपकती थी, लेकिन उनके प्रति उसका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया था। जब उसके खेत डूब गए तो वह अब बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर नहीं रोया। इसके बजाय उसने दूसरे विलेजर्स को इकट्ठा किया और भविष्य के लिए बेहतर ड्रेनेज चैनल्स खोदने के तरीकों पर चर्चा की। जब उसकी फसलें खराब हुईं तो उसने डिस्पेयर नहीं किया, बल्कि पास के गांव की यात्रा की, ताकि हार्डी बीजों के बारे में जान सके जो कम पानी में भी जीवित रह सकें। उसने हर समस्या को एक दीवार के रूप में नहीं, बल्कि एक नए समाधान और एक नई ताकत के दरवाजे के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसने उन छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना शुरू कर दिया जिनसे वह पहले अनजान था। उसने अपने बच्चों की हंसी में, अपने परिवार के साथ साझा किए गए सिंपल भोजन के स्वाद में, और शाम को उसके खेतों में बहने वाली ठंडी हवा में खुशी पाई। उसका दिल, जो कभी चिंता से भारी था, अब हल्का और साहस से भरा महसूस होता था। उसने सीखा कि जीवन स्टॉर्म के गुजरने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि बारिश में नाचना सीखने के बारे में है। उसके साथी विलेजर्स ने उसमें बदलाव देखा। वह अब वह आदमी नहीं था जो शिकायत करता था। वह आदमी था जिसने अपनी रेजिलियंस और पॉजिटिव आउटलुक से दूसरों को इंस्पायर किया। वह अपने कम्युनिटी के लिए ताकत का एक स्रोत बन गया। जीवन हमेशा हमें चुनौतियां देगा, हमेशा स्टॉर्म्स का सामना करना होगा और पहाड़ों पर चढ़ना होगा, लेकिन हमें भोला राम द्वारा सीखे गए लेसन को याद रखना चाहिए। हमें एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक मुश्किल जीवन को सहन करने की ताकत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। समस्याएं हमें तोड़ने के लिए नहीं हैं, वे हमें बनाने के लिए हैं। वे विकास, सीखने और हम में से हर एक के अंदर छिपी अविश्वसनीय ताकत को खोजने के अवसर हैं। इसलिए जब आप किसी समस्या का सामना करें तो डरें नहीं, साहस के साथ उसका सामना करें, विजडम के साथ उसे संभालें और धैर्य के साथ उसे एम्ब्रेस करें, क्योंकि इन्हीं स्ट्रगल्स को पार करने में ही हमें जीवन की सच्ची सुंदरता और अर्थ मिलता है।